हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन किस प्रकार बनता है। तो एमआरएनए पर उपस्थित आनुवंशिक कोड के अनुसार प्रोटीन में अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित होता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पद काम आते हैं वो हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्लों का सक्रियण और टीआरएनए की चार्जिंग या लोडिंग, ट्रांसलेशन, अनुवादन। ये 3 चरणों में संपूर्ण होता है। इसका जो प्रथम स्टेप है वो है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद आता है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और नेक्स्ट चेन टर्मिनेशन स्टेप। अमीनो अम्ल का सक्रियण किस तरह से होता है हम देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में हम जानते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अमीनो अम्ल एटीपी से क्रिया करके अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको सक्रिय अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। इस क्रिया को विशेष प्रकार का अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम प्रेरित करता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे इसके लिए जो रिएक्शन है वो है अमीनो एसिड प्लस एटीपी, और इस जो एंजाइम कैटालाइज करता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है टीआरएनए चार्जिंग और लोडिंग। तो विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल की एक विशेष प्रकार के टीआरएनए द्वारा पहचान की जाती है। सक्रिय अमीनो अम्ल विशेष प्रकार के टीआरएनए की अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट से जुड़ जाता है। वह एएमपी तथा एंजाइम पृथक हो जाते हैं। जैसे अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस टीआरएनए, फिर प्रोडक्ट बनता है अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स प्लस एएमपी और प्लस एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसलेशन। ये 3 चरणों में पूर्ण होता है, हमने देखा है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है उसका इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस प्रक्रिया में राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ जो कि 50S और 30S जीटीपी, मैग्नीशियम 2+ आयन, चार्ज टीआरएनए, एमआरएनए तथा कुछ प्रारंभन कारक भाग लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार का जो इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2 तथा IF3 पाए जाते हैं। और यूकेरियोट्स में प्रारंभन कारकों की संख्या 10 होती है, जो EIF1 से स्टार्ट होकर के EIF6 तक होती है। ये प्रारंभन कारक प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। जीटीपी तथा इनिशिएशन फैक्टर प्रारंभ की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ IF3 कारक की सहायता से अलग अलग होती हैं। प्रोकैरियोट्स में ASD सीक्वेंस, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस की सहायता से एमआरएनए राइबोसोम की 30S राइबोसोम की जो उप इकाई वाली छोटी उप इकाई को पहचानता है ASD सीक्वेंस की सहायता से। एमआरएनए के प्रारंभन कोडोन AUG के 4 से 12 नाइट्रोजन क्षारक पहले 8 नाइट्रोजन क्षारकों का बना हुआ विशेष क्रम पाया जाता है, जिसको ASD क्रम कहा जाता है, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। राइबोसोम की छोटी उप इकाई में 16S rRNA पर ASD क्रम का पूरक पाया जाता है, जिसको एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहा जाता है। ASD क्रम तथा ASD क्रम की सहायता से mRNA व 30S वाली उप इकाई आपस में जुड़ती है। जबकि यूकेरियोट्स में राइबोसोम की छोटी उप इकाई को mRNA के 7 मिथाइल ग्वानिसोन केप वाले भाग की सहायता से पहचाना जाता है। जब यूकेरियोट्स में राइबोसोम की छोटी उप इकाई में स्थित 18S rRNA पर 7 mg केप का पूरक क्रम पाया जाता है। ये रिएक्शन यहाँ देखेंगे हम 30S सब यूनिट प्लस mRNA, और ये प्रोकैरियोट्स में IF3 मैग्नीशियम 2 आयन 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यह 30S mRNA वाला कॉम्प्लेक्स शुरुआती टीआरएनए से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप 30S mRNA फॉर्माइल मिथायोनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस प्रक्रिया में जीटीपी का अणु काम आता है। 30S mRNA कॉम्प्लेक्स प्लस फॉर्माइल मिथायोनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए जीटीपी, IF2, IF3 फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, मैग्नीशियम 2 आयन, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है 30S mRNA फॉर्माइल मिथायोनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स।
यहाँ हम देखेंगे राइबोसोम की बड़ी उपइकाई में टीआरएनए के जुड़ने के लिए 3 स्थल होते हैं। एक तो पी साइट, पेप्टिडिल साइट, ए साइट एमिनो एसिड साइट और ई साइट मीन्स एग्जिट साइट। ई साइट से टीआरएनए डिस्चार्ज होकर राइबोसोम से बाहर निकलता है। एमआरएनए का शुरुआती कोडोन एयूजी राइबोसोम की पी साइट के नज़दीक स्थित होता है। ये एयूजी हम यहाँ से देख सकते हैं। अतः शुरुआती टीआरएनए फॉर्माइल मिथायोनिन एमिनो एसिड वाला सबसे पहले पी साइट पर जुड़ता है तथा एमआरएनए का अगला कोडोन राइबोसोम की ए साइट के नज़दीक स्थित होता है। यहाँ नेक्स्ट कोडोन स्थित है ए साइट पर। उसके बाद आता है एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस स्टेप में नए नए चार्ज टीआरएनए, जीटीपी, मैग्नीशियम 2+ आयन तथा दीर्घीकरण कारक काम आते हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 दीर्घीकरण कारक एलोंगेशन फैक्टर होते हैं, EFTU, EFTS तथा EFG भाग लेते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 2 दीर्घीकरण कारक EF1 और EF2 फैक्टर काम आते हैं। एमआरएनए का नया कोडोन राइबोसोम की ए साइट के यहाँ नया कोडोन ए साइट के नज़दीक स्थित होता है तथा नया चार्ज्ड टीआरएनए राइबोसोम की ए साइट पर आकर जुड़ता है। नया चार्ज टीआरएनए सबसे पहले पी साइट पर उपस्थित टीआरएनए की डिस्चार्जिंग होती है, जिसके कारण पी साइट पर उपस्थित अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल आयन स्वतंत्र हो जाता है। अब पी साइट पर उपस्थित अमीनो एसिड अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह तथा ए साइट पर उपस्थित अमीनो अम्ल के NH2 अमीनो समूह के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। पेप्टाइड बंध बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है। पेप्टाइड बंध बनने की क्रिया में 23S rRNA भी सहायक होता है। यह rRNA एंजाइम की तरह कार्य करता है, अतः इसको राइबोजाइम भी कहा जाता है। पेप्टाइड बंध बनने के बाद पी साइट पर उपस्थित टीआरएनए अनलोडेड होकर यहाँ ई साइट पर मुक्त हो जाता है तथा डाइपेप्टाइड ए साइट वाले आरएनए से जुड़ जाता है। अतः ए साइट वाला टीआरएनए पी साइट पर जो ए साइट वाला टीआरएनए वो पी साइट पर स्थानांतरित हो जाता है तथा ए साइट यहाँ पर खाली हो जाता है। अब राइबोसोम एमआरएनए की स्ट्रैंड के ऊपर 5 डेज से 3 डेज दिशा में गति करता है। इस गति के कारण एमआरएनए के नए नए कोडोन राइबोसोम की ए साइट के नज़दीक अब उपलब्ध होते हैं तथा उपलब्ध कोडोन के अनुसार नए नए अमीनो अम्लों को लेकर आने वाले टीआरएनए राइबोसोम की ए साइट पर जुड़ते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में नए नए अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होता जाता है। राइबोसोम की गति के लिए यहाँ ऊर्जा जीटीपी देता है तथा इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है प्रोटीन संश्लेषण का, वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर एमआरएनए पर राइबोसोम की गति के कारण जब एमआरएनए का कोई सा भी नॉनसेंस कोडोन UAA या UAG या UGA ए साइट पर उपस्थित होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये UAA नॉनसेंस कोडोन यहाँ ए साइट पर उपस्थित है, तो प्रोटीन संश्लेषण उसी बिंदु पर समाप्त हो जाता है। अंतिम टीआरएनए व पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच उपस्थित बंध को विमुक्ति कारक RF1, RF2 तथा RF3 जीटीपी की सहायता से तोड़ देते हैं। प्रोटीन की श्रृंखला राइबोसोम से मुक्त हो जाती है। यूकैरियोट्स में केवल रिलीज फैक्टर ERF1 पाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने प्रोटीन संश्लेषण के बारे में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।